ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है एंड ऑब्वियसली इसकी वजह से कॉलेजेस बंद है। मुझे उम्मीद है आप सभी अपने घर में होंगे, सेफ होंगे। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हमारे पास टीचर्स की कमी है, इस कारण आपके सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो पाई है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही पढ़ाऊँ। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे एक एक करके कुछ कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करने का। जो भी आपको डाउट्स होंगे आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो ये पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अगर ये पहले भी हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, वी गेट एक रिवीजन हो जाएगा हमारा। और अगर नहीं हुआ है तो उसे ध्यान से देखिएगा। मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगी और वीडियोस के साथ साथ कुछ ऑडियो विजुअल्स भी भेजे जाएंगे और इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी स्कैन करके दे दूंगी जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। इसके अलावा पढ़ाने के लिए मैं इस किताब का भी इस्तेमाल कर रही हूँ जो कि NSQF लेवल 5 का है, जिसमें कि आपको सारे इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगे। चलिए, तो जैसा कि अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। सबसे पहली बात आती है कि आज हमारा जो सब्जेक्ट है ICT TSM, इसमें एक चैप्टर है हमारा जिसका नाम है डेस्कटॉप कंप्यूटर PC रिपेयर एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर PC रिपेयर एवं सुरक्षा सावधानियां। बिल्कुल। तो आइए इस सब्जेक्ट के इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाई आज हम करते हैं। तो ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ये कंप्यूटर का पूरा आर्किटेक्चर है। समझिए कि जैसे आपके शरीर में ऑर्गन्स हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा, उसी प्रकार ये कंप्यूटर का ढांचा है। ये दिखने में बड़ा सिंपल है बट असलियत में कंप्यूटर में बहुत सारी बारीकियां होती हैं, बट ये इसका एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है। तो कंप्यूटर इन्हीं पार्ट से बना हुआ है। सबसे पहला पार्ट है उसका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का मतलब है एक ऐसा यूनिट जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो कीबोर्ड के जरिए हो, माउस के जरिए हो, माइक के जरिए हो, या फिर किसी प्रकार का स्कैनर हो, राइट। तो जब हम डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो उस डिवाइस को हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट कुछ भी हो सकता है, एनी डिवाइस जो हमें मदद करे कंप्यूटर में डेटा को डालने के लिए। अब आ जाइए, जब डेटा हम डालते हैं कंप्यूटर में तो वो कहाँ जाता है? सबसे पहले वो मेमोरी में जाता है। मेमोरी यानी कि आपका रैम। अब ये जो मेमोरी है, खासतौर पे अगर मैं आपको कहूँ 2+2 करने के लिए तो आप कहेंगे 4, मैं कहूँ 45+10 करने के लिए तो आप कहेंगे 55, लेकिन अगर मैं कहूँ 4555 प्लस 3775 करने के लिए तो शायद आपको उसे कहीं लिखना पड़ेगा ऐड करने के लिए। तो ऐसे में मेमोरी एक जगह है जहां पर आपके भेजे हुए डेटा को टेम्पररी रखा जाता है और रखने के बाद उसे ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को भेजा जाता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम होता है उस डेटा पे प्रोसेसिंग करना, और प्रोसेसिंग करने के बाद वो आंसर जो है आउटपुट यूनिट को दे देता है। अब आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट इज अ यूनिट जिसके जरिए हम रिजल्ट देखते हैं, यानी जो प्रोसेस्ड डेटा होता है जिसपे काम हो चुका है, कंप्यूटर ने काम कर दिया है, वो हम आउटपुट यूनिट के जरिए देखते हैं। आउटपुट यूनिट यानी कि आपका मॉनिटर, आपका प्रिंटर, आपका स्पीकर, ये सारी चीजें आपके आउटपुट यूनिट कहलाती हैं। तो अब बात ये आती है कि भाई ये सेंट्रल यूनिट क्या है, ये है क्या, इसका क्या काम है? अब ये सेंट्रल यूनिट है, ये पूरे आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करता है कि कब इनपुट डाला जाएगा, इनपुट कहाँ भेजा जाएगा, मेमोरी कब ALU को भेजेगी, किस डेटा को मेमोरी लेगा, कब लेगा, कैसे सेव करेगा, ALU किस डेटा को करेगा, करने के बाद वो कहाँ भेजेगा, ये सारा कुछ कंट्रोल जो है कंट्रोल यूनिट करता है। जैसे कि आपके ITI में मैं कंट्रोल करती हूँ आपके टीचर्स को, आपको, आपके पूरे इंस्टीट्यूशन को, तो उसी प्रकार ये CU भी एक प्रिंसिपल का काम करता है और पूरी चीजों को मैनेज करता है।
वो असल में अपने आप कुछ नहीं कर रहा है, बट वो सभी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि वो अपना पर्टिकुलर काम करे। इस पूरे यूनिट को हम कहते हैं सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये जो ढांचा है ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कंप्यूटर का बेसिक वर्किंग कैसे होता है। तो अगर हम कंप्यूटर को डिफाइन करें तो इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, एक इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है जो रॉ डेटा यानी कि जो किसी प्रकार के डेटा को, रॉ डेटा को वो लेता है, उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट देता है। कंप्यूटर के पास अपना कोई मेमोरी या फिर यूं कहिए अपना ब्रेन नहीं होता, राइट? तो जैसा इंस्ट्रक्शन आप उसे देंगे वैसा काम करके वो आपको देगा। अगर आप उसे इंस्ट्रक्शंस गलत देंगे तो रिजल्ट भी गलत आएगा। इसलिए किसी प्रकार का डेटा आप देते हैं, अगर वो डेटा सही नहीं है, अगर वो इंस्ट्रक्शन सही नहीं है, तो आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है वो सही नहीं होगा, तो रिजल्ट भी सही नहीं आएगा। इसलिए इसे हम कहते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। खासकर कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आता है उसमें भी इस तरह के सवाल अक्सर आते हैं, टू ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ईच पार्ट। तो इसमें आपको इस तरीके से बनाना होगा। तो आप समझ गए, इनपुट यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट। सीपीयू का है मेमोरी, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट, और एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इस मेमोरी के भी दो पार्ट होते हैं। ये है आपका रैम, यानी कि यहां जब डेटा आप भेजते हैं उस डेटा पे काम होता है, और काम होने के बाद आउटपुट आने के बाद वो जो डेटा था वो इरेज हो जाता है, उसका एड्रेस बदल जाता है, मतलब वो डेटा मेमोरी में नहीं है। तो ऐसा चाहिए हमें कि भाई अगर हम कुछ डेटा को चाहते हैं कि नहीं वो कंप्यूटर में रहे, तो उसके लिए अलग से एक मेमोरी आती है जिसको हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी। ऑक्सिलरी वर्ड का मतलब होता है सहायक। तो ऐसा मेमोरी जो आपके डेटा को परमानेंटली स्टोर करके अधिक समय तक रखे, उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। तो अब आप समझ गए कि मेमोरी का भी दो पार्ट है, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक है सेकेंडरी यानी कि ऑक्सिलरी मेमोरी। इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब कोई भी डाउट हो इससे संबंधित, उसके बारे में आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसका नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी। चूंकि आज मेरे पास व्हाइट बोर्ड नहीं था इसलिए परेशानी हुई। कल से मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको पढ़ाऊंगी तो शायद आपको परेशानी कम महसूस होगी। तो इसको ध्यान से पढ़िए। इसका नोट्स भी मैं आपको दे रही हूं। अगर कोई डाउट हो तो काइंडली मुझे आप बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।